अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये पता है? हाँ हाँ। क्या लगता है, सही हुई है? जिस टाइम पे हुई है उस टाइम को देखकर तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत है, बट अगर उसमें फॉल्ट है तो गिरफ्तारी हुई वो सही है। बट लोकसभा चुनाव इतने सामने हैं और इस टाइम पे अगर ये सब हो रहा है, एक के बाद एक सारे नेता जेल में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बीजेपी का भी हाथ है ही इसमें। संजय सिंह को रिहा कर दिया गया है, इसका सीधा सीधा कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हेरा फेरी ऐसी हुई है कि संजय सिंह को बिना नेगोशिएशन के रिहा कर दिया गया है। बाकी जितने भी नेता हैं उनकी रिहाई पर अभी ईडी सवाल उठा रही है, उनको नहीं रिहा होने दे रही है। तो इसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ हेरा फेरी दिख रही है? बात वही है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बच रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है सारे नेता साफ हों। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बच रहे हैं, बाकी लोग पकड़े जा रहे हैं, तो थोड़ा सस्पिशन होता है कि दूध के दूल्हे नहीं है कोई। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। तो शक पैदा तो ये इस चीज़ से होता है कि उन लोगों को कुछ और, यहाँ पे कुछ और ट्रीटमेंट अलग मिल रही है, पकड़े अलग जा रहे हैं, तो कुछ तो है। और टाइमिंग वाली बात जो मेरे दोस्त ने बताया अभी, कि अभी कुछ ज़्यादा ही ऐसा टाइम है कि किसी की इमेज ख़राब कर दो, किसी की इमेज पे कीचड़ उछाल दो, या अपने आप को ऊपर उठा दो। दो तरीके होती है अपनी लाइन छोटी, लकीर छोटी करने की, मतलब सामने वाली लकीर छोटी करने की। या तो उसकी मिटा दो, अपनी लंबी कर दो। दोनों तरीके इस्तेमाल करके आप जीत सकते हो इलेक्शन। तो अब वो तो वोट डालने वालों के ऊपर है, वो देखते हैं किस तरीके से कि क्या हुआ है यहाँ पे। संजय सिंह के रिहा होने के बाद क्या ये माना जा रहा है कि संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की जगह एक बड़ा नेता हो सकते हैं, आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं वो? अब उस चीज़ में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो स्पेकुलेशन मैं नहीं करना चाहूँगा कि वो बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। वो तो पूरी उनकी अंदरूनी, मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स है उनकी। वो जिसको आगे बढ़ाना चाहें, जिनको पीछे करना चाहें, तो वो एकदम अलग ही चीज़ हो गई। तो उस चीज़ में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं? अगर सीधे सीधे पूछे ईमानदार है तो वही बात है, ईमानदार आज के टाइम कौन है? मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं एग्ज़ाम में चीटिंग करता हूँ। कोई ईमानदार नहीं है आज के टाइम। तो आप सीधे सीधे सवाल नहीं पूछ सकते ये ईमानदार है या नहीं है। हाँ या ना में जवाब नहीं है। सवाल ये है कि हाँ कितना ईमानदार है, क्या सोच के वो अपनी, मतलब पॉलिटिक्स या डिसीजन मेकिंग क्या दिमाग में रख के करते हैं। तो सवाल वो है। लोकसभा चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर दिखेगा दिल्ली की सीट पर? हाँ यार, वो तो बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। वो क्या है कि असर दिखे ऑब्वियसली। और जहाँ तक वो बात है अरविंद केजरीवाल कितना सच्चा है या झूठ है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे जिस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट करती हूँ। तो अगर दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुई है, हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वो सब मुझे दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल के रहते हुए हुई है। इससे पहले कांग्रेस थी, उस टाइम तो नहीं हुई। तो वो डिफरेंस मैं देख पा रही हूँ। तो मेरे लिए क्या चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो मैं उस बेसिस में कहूँगी हाँ वो पॉजिटिव था। बट एट बिहाइंड उसने क्या काम किया है उसके बारे में ना मुझे पता है और ना मैं उसके बारे में कुछ बोल सकती हूँ। अगर वो गलत है तो वो जेल जा चुका है, बट फिर वही आती है कि वो टाइमिंग, कि इस समय जेल जाना, या लोकसभा चुनाव में उनको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो जेल गए हुए हैं। उनकी आधी पार्टी जो है वो जेल जा चुकी है, हेल्थ मिनिस्टर गया, फिर एजुकेशन मिनिस्टर गया, सीएम को जा चुके हैं। तो वो चीज़ दिख रही है सामने कि वो बहुत ज़्यादा, एक बोलते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती आ रही हैं, और उसको इतनी ज़्यादा सेंस में दिखाया जा रहा है कि भाई ठीक है, आप अगर हमें केस के बारे में दिखाते, केस के बारे में बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि वो जेल चले गए, केस के बारे में कोई बात नहीं हो रही, केस में क्या प्रोसीडेंस है वो उसके बारे में बात नहीं हो रही। तो ऑब्वियस रीजंस हैं कि क्यों और किस लिए किया जा रहा है ये माना जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं तो सुनीता केजरीवाल चेहरा हो सकती हैं आम आदमी पार्टी का आने वाले चुनावों में। ये बात भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है, बट अगेन मैं एज एन अरविंद केजरीवाल को देखती हूँ, तो मेरे लिए सीएम अभी वो थे और उनको उन्होंने हटा दिया। तो सुनीता केजरीवाल को वो पोजीशन तो नहीं मिल सकती जो अरविंद केजरीवाल को थी, पर बाकी अब चुनाव के नतीजे ही बताएंगे क्या है स्थिति। केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, उसके पीछे क्या कुछ हेराफेरी, और जिस तरह से संजय सिंह की रिहाई हुई है जिस पर ईडी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया, उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, या कितनी हेराफेरी नज़र आ रही है आज के टाइम? जी, मेरे हिसाब से ईडी ने अगर गिरफ्तार किया है तो कुछ पुख्ता सबूतों के हिसाब से ही किया होगा,
पर एक बात ये भी है कि इलेक्शन से पहले अभी हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हुए थे, अब श्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजिक मूव मेरे ख्याल से बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि उन्होंने अपोजिशन को बहुत वीक कर दिया है। क्योंकि अगर हम 2019 के चुनाव में देखें, बीजेपी को 273 सीट्स आई थी, जो बहुमत की 243 से 30 ज़्यादा है। तो इस साल अगर उनकी 243 नहीं आती है तो उनकी एक कोalition गवर्नमेंट बनेगी जो बहुत ही वीक होगी, और बीजेपी वो नहीं चाहती। बीजेपी नहीं चाहती कि उसकी किसी भी डिसीजन पे वो इसलिए अटक जाए कि कोलिशन की गवर्नमेंट है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ अक्सर हुआ था। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ओपोजिशन को इतना वीक कर दो कि लोग उनको वोट ही ना दें और बीजेपी 300 पार आ जाए, या आपकी बार जैसा मतलब नारा दिया जा रहा है 400 पार, जिससे वो जो पॉलिसीज़ वो चाहते हैं, जो उन्होंने दावा किया है करने का, वो इम्प्लीमेंट कर सके। मेरा ये इस तरीके से सोचना है। केजरीवाल जी की जो जेल है वो 1 साल पहले भी हो सकती थी, पर वो इस टाइम पर सिर्फ इसलिए की गई है कि अपोजिशन को एक डायरेक्ट हमला किया जाए। जब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और सुनीता केजरीवाल उनके बिहाफ पर इतना कुछ संभाल रही हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद सुनीता केजरीवाल आने वाले चुनावों में सीएम पद का चेहरा हो सकती हैं आम आदमी पार्टी के लिए, अगर केजरीवाल तभी भी जेल में रहते हैं तो क्या आप खुश हैं सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने से? जी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ सुनीता केजरीवाल जी के सीएम बनने से, क्योंकि केजरीवाल जी ने 2014-15 में कांग्रेस को इसी परिवारवाद के ऊपर बहुत टारगेट किया था, और अब यही परिवारवाद वो खुद कर रहे हैं। आतिशी जी अभी जेल नहीं गई हैं, वो एक बहुत अच्छी कैंडिडेट हो सकती है एक सीएम चेहरे के लिए, भले ही वो अभी बहुत नीचे स्तर पे काम कर रही हैं, परंतु क्योंकि कोई भी सीनियर लीडर नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल अपग्रेडेशन उनको मिलना चाहिए आतिशी जी को, रैदर देन सुनीता केजरीवाल जी, क्योंकि उनको एक तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है और हमको नहीं पता कि उनकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं। पूरा दिल्ली की कमान उनके हाथ में देना एक बहुत ही एब्रप्ट और एब्सर्ड डिसीजन होगा। संजय सिंह की जिस तरह से रिहाई हुई है, ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं संजय सिंह चेहरा हो सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम पद का दिल्ली के लिए। जी देखिए, संजय सिंह जी की किन सर्कमस्टेंसेस में रिहाई हुई है वो एक इंटरनल मैटर है, क्योंकि पहले उनको जेल हो गई थी और उनको अचानक से रिहा कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा वो भी हो सकता है कि संजय सिंह हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर ले आने वाले समय में और वो बीजेपी का चेहरा बन जाए, या फिर वो हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स से ही विड्रॉ कर ले। तो संजय सिंह जी के ऊपर अभी तक जब तक वो कोई एक्शन नहीं लेते या कोई फॉर्मल बयान नहीं देते, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना मुश्किल है। आपको क्या लगता है सर, अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से रिहाई हुई है, क्या वो सही है? अरविंद केजरीवाल को फॉरेन से बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती है और खालिस्तान का बहुत सपोर्ट है उसको, तो मेरी नज़र में तो नहीं।